क्या आपने कभी रेगिस्तान के बीच में समुद्र देखा है? लेकिन अगर हम आपको यह कहें कि कुवैत जैसे देश ने नामुमकिन से भी नामुमकिन नजर आने वाले एक ऐसे प्रोजेक्ट को हकीकत में बदला है जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता, तब आप क्या कहेंगे? कुवैत का वह प्रोजेक्ट जिसके चलते कुछ चंद इंजीनियरों ने बीच रेगिस्तान में समंदर बना डाला। कैसे कुवैत ने इस इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट को अंजाम दिया, आइए जानते हैं हमारे आज की इस वीडियो में। यह है शाब अल अहमद सी सिटी, जहाँ रहते हैं कुवैत के लगभग 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग, और इन लोगों की जिंदगी इतनी आलीशान है कि इन्हें रेगिस्तान के बीचों बीच में कोस्टल एरिया वाली फीलिंग आती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ अगर आप अपने घर की खिड़की खोलेंगे तो सामने आपको समुद्र का किनारा नजर आएगा और एक तरफ आपको तड़पती गर्मी में तपने वाला रेगिस्तान नजर आएगा। यह कोई कुदरत का करिश्मा नहीं है, बल्कि इस करिश्मे को हकीकत में बदला है कुवैत के मास्टर प्लान ने और कुछ इंजीनियरों के तेज दिमाग ने। यह जगह इतनी फेमस है कि यहाँ पर बाहर के देश के लोग भी छुट्टियां मनाने आते हैं। यहाँ लोग ओरिजिनल बीच को छोड़कर आर्टिफिशियल मैन मेड बीच के मजे लेने आते हैं। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि यहाँ इंसानों द्वारा बनाया गया समंदर का किनारा कितना अद्भुत नजर आता होगा। लेकिन दोस्तों, इस आर्टिफिशियल समुद्र के शहर को बनाना इतना भी आसान नहीं था। कुवैत के रेगिस्तान के बीचों बीच में समंदर के शहर को बनाने का सपना देखा था कुवैत के प्रॉपर्टी डीलर खालिद अल मार्जुक ने। 1960 के बाद से कुवैत में जब तेल की खोज हुई तब अचानक से कुवैत में पैसा आने लगा। लेकिन 20 साल बाद खालिद अल मार्जुक के दिमाग में यह हैरत अंगेज आइडिया पनपने लगा। 1982 में आए तेल क्राइसिस के बाद कुवैत में रहने वाले लोग अपना पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते थे, इसीलिए इस आइडिया पर काम होना शुरू हुआ। कुवैत को जल्दी ही टाइडल क्रीक के कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला, जो सऊदी अरब से थोड़ी दूर पर्शियन गर्ल में बनी हुई थी। क्रीक्स दरअसल वाटर वाइज होते हैं जो नेचुरली बनते हैं। इनके अंदर पानी समंदर के फोर्स से अपने आप चला जाता था। कुवैत क्रीक्स को देखकर अब आर्टिफिशियल क्रीक्स बनाने का फैसला किया और कुवैत की 2 सिटीज को चुना, सुवाइक और अलखेरन। लेकिन यहाँ पर एक आर्टिफिशियल क्रीक्स को बना पाना किसी चैलेंज से कम नहीं था। समुद्री तट अपने आप प्रेशर और हवा से क्रिएट होते हैं, इसीलिए इंजीनियर को एक स्टेबल कोस्ट लाइन बनाने के लिए कुदरत के विपरीत जाना था। इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए ब्रिटिश डिजाइनर को बुलाया गया, जिसने सिटी का डिजाइन बनाया और बताया कि कहां-कहां कौन-कौन से क्रीक्स बनाए जाएंगे। इराक के इन्वेंशन के बाद कुवैत के इस प्रोजेक्ट पर ताला लग गया, लेकिन 2004 में वापस से शुरू किया गया। शुरुआती दौर में इस पूरे प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन को 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। पहले और दूसरे हिस्से में प्राइम फोकस इस सिटी की खुदाई पर था। यहाँ पर सबसे पहले रेगिस्तान के नीचे मौजूद सिल्ट को निकाला गया। सिल्ट एक तरह का कीचड़ है जिसके ऊपर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता। मास लेवल पर सिल्ट को निकालने के लिए हजारों कर्मचारियों ने दिन रात एक कर दिए। सिल्ट को पूरी तरीके से निकालने के बाद सैंड को कंप्रेस करने का काम शुरू हुआ, जिसके लिए बड़ी बड़ी हाईटेक मशीनों का इस्तेमाल किया गया था। जिसके बाद यहाँ पर बाद में बड़े बड़े गड्ढे फॉर्म होने लगे। अब यहाँ पर इंजीनियरों के सामने एक और मुश्किल थी, और वह यह थी कि अगर यहाँ पर समुद्र का पानी सही से फ्लो नहीं किया तो पानी में फंगस लग जाएगा और यह जगह रहने लायक नहीं रहेगी। इस मुसीबत से बाहर आने के लिए इंजीनियरों ने दिमाग लगाया और टाइडल गेट्स के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से पानी के प्रेशर को बराबर मेंटेन किया जा सकता है। और इसके टेस्ट में पाया गया कि इसका सक्सेस रेट 100% है और फिर तुरंत ही इसे इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया। एक परेशानी खत्म हुई तो दूसरी परेशानी आ गई। अब मसला यह था कि यहाँ 250 बीचेस को बनाने के लिए नेचुरल सैंड को कहां से लाया जाएगा, क्योंकि यहाँ मौजूद रेगिस्तान की सैंड को बीच के सैंड की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके बाद इंजीनियरों ने कुवैत के रेगिस्तान में मौजूद इस सैंड को छानकर इसमें से मोटे पार्टिकल को बाहर निकालना शुरू किया, जिसका इस्तेमाल बीच के सैंड के रूप में किया गया। सैंड रिफाइनरिंग की इस प्रक्रिया में महीनों का समय लगा, लेकिन यह आइडिया भी अच्छे से इम्प्लीमेंट कर ही लिया गया। लगभग 6 साल के बाद इस प्रोजेक्ट के 3 स्टेज कंप्लीट हुए और फिर धीरे धीरे यहाँ पर मॉडर्न बीच, होटल और विलास को बनाने का काम शुरू किया गया। आज के समय यह सिटी किसी इंजीनियरिंग मास्टरपीस से कम नहीं है। इस जगह का दीदार करने के लिए दूर दराज से लोग आते रहते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे रेगिस्तान के बीचों बीच में समुद्र के किले बनाए गए। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।